इसके प्रीवियस वीडियो में हमने वहाँ तक का टैटू तक देखे थे, है ना, गोदना तक का। अब यहाँ पे देखेंगे, कवर करेंगे यहाँ पर हम जनजातियों के देवी देवता। ठीक है, तो जनजातियों के देवी देवता, तो जो इस राज्य की जो जनजातियां हैं जिनको अपन परलौकिक शक्ति बोलते हैं, है ना, मीन्स सुपर नेचुरल पावर बोलते हैं, तो ये जो यहाँ के राज्य की जो जनजातियाँ होती है वो परलौकिक शक्ति बोल दीजिए या फिर सुपर नेचुरल पावर के रूप में किसको मानती है, कौन से देव को मानती है, तो बोंगा देव को मानती है। इस राज्य की जो जनजातियां हैं वो परलौकिक शक्ति सुपर नेचुरल पावर के रूप में बोंगा देव को मानती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जनजाति और जनजाति के देवी देवता। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है, उड़ाव। जो उड़ाव जनजाति होती है, उड़ाव जनजाति के जो देवी देवता है वो कौन है, सरना देवी। ठीक है, और धर्मेश। उड़ाव जनजाति की जो देवी है वो कौन है, सरना देवी, धर्मेश। कोरवा जनजाति, कोरवा जनजाति की जो देवी हैं वो कौन है, खुड़िया रानी। उड़ाव, सरना देवी, कोरवा, खुड़िया रानी। कंवर जनजाति, कंवर जनजाति के कौन है देवी देवता, सगरा खंड। बैगा जनजाति के बूढ़ा देव। भतरा जनजाति के शिकार देवी। उड़ाव, सरना देवी, कोरवा, खुड़िया रानी, कंवर, सगराखंड, बैगा, बूढ़ा देव, भतरा, शिकार देवी। जो बिंझवर जनजाति होती है इनके देवी देवता कौन है, विंध्यवासिनी। कमार, छोटे माई, बड़े माई या फिर वामन देव। मुड़िया जनजाति अंगा देव, गोंड, दुल्हा देव और लिंगोपेन। बिरहोर, सूरज देव और सूर्य देव। तो ये हमारी जनजाति और ये इनके देवी देवता के नाम। तो जिस राज्य की जनजातियाँ होती हैं वो परलौकिक शक्ति सुपर नेचुरल के पावर के रूप में किसको पूजा करती हैं, किसको देव मानती हैं, तो बोंगा देव को मानती हैं। ये जनजाति हैं, ये इनके देवी देवता। उड़ाव, सरना देवी, कोरवा, खुड़िया रानी, कंवर, सगराखंड, बैगा, बूढ़ा देव, भतरा, शिकार देवी, बिंझवार, विंध्यवासिनी, कमार, छोटे माई, बड़े माई, मुड़िया, अंगा देव, गोंड, दुल्हा देव या फिर लिंगोपेन, बिरहोर, सूरज देव या फिर सूर्य देव। अब यहाँ देखेंगे नृत्य संबंधित देवी देवता। कौन सा नृत्य कौन से देवी देवता के लिए किया जाता है, तो कर्मा नृत्य। जो कर्मा नृत्य होता है वो किन के लिए किया जाता है, करम सेनी। जो देवी देवता हैं करम सेनी के लिए किया जाता है, कर्मा नृत्य करम सेनी। ककसार, ककसार नृत्य लिंगोपेन और लिंगदेव। घोटुल नृत्य लिंगोपेन, माओपाटा, माओपाटा नृत्य सिरहा देव। खम्ब स्वांग, खंडरा देव। शैला नृत्य आदि देव, मड़ई पर्व, अंगा देव। मातर त्यौहार, जो मातर त्यौहार होते हैं वो कौन से देवी देवता के होते हैं, खोंड देव। अगेन रिवीजन कर लेते हैं। कर्मा नृत्य करम सेनी, ककसार नृत्य लिंगोपेन या फिर लिंगदेव, घोटुल नृत्य लिंगोपेन, माओपाटा नृत्य सिरहा देव, खम्ब स्वांग खंडरा देव, शैला नृत्य आदि देव, मड़ई पर्व अंगा देव, मातर त्यौहार खोंड देव। अभी यहाँ पे देखेंगे वृक्षों में निवासित देवी देवता। कौन कौन से वृक्ष में कौन से देवी देवता निवास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इस कॉलम में देवी देवता का नाम और यहाँ पे उनके वृक्ष लिखे हैं। जो दंतेश्वरी माता होती हैं, ऐसा माना जाता है जो दंतेश्वरी माता है वो कौन से वृक्ष में निवास करती है, बांस और महुआ के तना में। जो दंतेश्वरी माता होती हैं वो कौन से वृक्ष में निवास करती हैं, बांस और महुआ के तना में। जो शीतला माता होती हैं, शीतला माता कहाँ निवास करती है, महुआ के तना में। दंतेश्वरी माता बांस और महुआ के तना में, शीतला माता महुआ के तना में। रूपशिला बांस के तना में। हींगलाजिन ये भी किसमें निवास करती हैं, बांस के तना में। सिंहराज और कोंडाराज ये कहाँ पे निवास करती हैं, शीशम के तना में। खूटा देव ये साजा के तना में निवास करती हैं। ठाकुर देव ये पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेंगे बस्तर के जो राजदेव है वो किनको कहा जाता है, पाट देव को कहा जाता है। बस्तर के राजदेव किनको कहा जाता है, पाट देव को। जो मूल स्थल है वो कौन है, मूल स्थल कौन सा है, टीमनार, जो कि कहाँ पर है, नारायणपुर में है। मूल स्थल कौन सा है, टीमनार, कहाँ पर है, नारायणपुर में है।
स्थापित कहाँ पे है? तो जगदलपुर में। किनके द्वारा किया गया? तो राजा भैरम देव के द्वारा किया गया। निर्माण कैसे हुआ? तो बेल की लकड़ी से हुआ। जो बस्तर के राजदेव है उनको क्या कहते हैं? पाटदेव। जो मूल स्थल है उनका वो टीमनार नारायणपुर है। स्थापित कहाँ पे है? तो जगदलपुर में है, राजा भैरम देव के द्वारा किया गया। और निर्माण कैसे हुआ? तो बेल की लकड़ी से हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे बस्तर के पितृदेव। तो जो बस्तर के पितृदेव हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? डूमा देव। बस्तर के जो पितृदेव को क्या कहा जाता है? डूमा देव। तो आदिवासी समाज में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसका अंतिम संस्कार करने के पश्चात विधिवत उन्हें डूमा देव के रूप में स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। गोंडी में डूमा देव पितृदेव को कहा जाता है। ठीक है, तो बस्तर में पितृदेव को क्या कहते हैं? डूमा देव। मीन्स आदिवासी समाज में उनके यहाँ अब यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ? गोत्र है ना, गोत्र या फिर गण चिन्ह है ना। गोत्र को ही क्या बोल देते हैं अपन? गण चिन्ह बोल देते हैं। मजूमदार एवं मदान के अनुसार क्या लिखा हुआ है? एक गोत्र अधिकांश रूप में कुल वंशों का योग होता है। जो गोत्र होता है वो क्या होता है? अधिकांश रूप में कुल वंशों का योग होता है। और यह अपनी उत्पत्ति एक कल्पित पूर्वज से मानते हैं, जो कि मानव या फिर मानव के समान पशु, पेड़ पौधा या फिर निर्जीव वस्तु तक हो सकता है। जो जनजाति समाज होते हैं यहाँ पे ना गण चिन्ह का विशेष महत्व। जो जनजाति होती है वो गण चिन्ह को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। जनजाति समाज अनेक गण चिन्हों का मतलब है कि टोटम बोल सकते हो, है ना, गोत्रों में बटा हुआ। जैसे कि एक होता है नालुंग पेन। जो नालुंग पेन होता है वो किनको कहते हैं? 4 देवताओं को पूजने वाले। 4 देवताओं को पूजने वाले को क्या कहते हैं? नालुंग पेन। 5 देवताओं को पूजने वाले को क्या कहते हैं? संयुक्त पेन। 6 देवताओं को पूजने वाले को क्या कहते हैं? सारुंग पेन। और 7 देवताओं को पूजने वाले को क्या कहते हैं? एरुंग पेन। जो जनजाति होती है वो अपना उद्गम कहाँ पे है? टोटम नामक विशिष्ट तत्व को मानते हैं वो। जनजाति समाज में समगोत्र विवाह वर्जित माना जाता है। जनजातियों के सामाजिक संगठन में उनका बहिर्विवाही गोत्र होता है। गोत्र की विशेषता बहिर्विवाही सामान्य पूर्वज एक पक्षीय प्रकृति है। फॉक्स का कथन है कि गोत्र एक पक्षीय वंश समूह है। अब यहाँ पर देख लेते हैं जनजाति एवं उनकी उत्पत्ति। जो जनजाति है आखिर उनकी उत्पत्ति हुई कैसे? तो जो बैगा जनजाति है, बैगा जनजाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई? नागा बैगा। जो जनजाति है बैगा जनजाति, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? नागा बैगा। कमार जनजाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई? देव डोंगर। कोरवा जनजाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई? काग भगोड़ा। ठीक, बैगा, नागा बैगा, कमार, देव डोंगर, कोरवा, काग भगोड़ा। अभूज मारिया का कुर्स तुरंगा या फिर तुम्बा। कस्तूर नागा मंझवार का क्या हो जाएगा? मांझी जनजाति। पंडो पांडव, कंवर कौरव, कंडरा कांड या फिर बाण। बिंजवार 12 भाई बैठकर। भुंजिया भगवान शिव के चिलम से निकली आग में 2 मूर्तियों के जलने से।